हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल कैटेलाइजर क्लासेस। पिछले के वीडियो में हम पढ़े थे जीव विज्ञान क्या होता है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल। सेल मीन्स होता है कोशिका। समझते हैं कोशिका क्या होता है। शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक का मतलब क्या है? संरचनात्मक का मतलब है जैसे हमारे बॉडी को रचना मिला, और क्रियात्मक क्या है? जितनी भी कोशिका है उसका क्या है? कुछ ना कुछ क्रिया है। इसलिए कहा गया है शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। इसी में पढ़ेंगे एक कोशिकीय, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय क्या होता है? वे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है उन्हें हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। बहुकोशिकीय क्या होता है? वे जीव जिनका शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उन्हें हम एक बहुकोशिकीय कहते हैं। वे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है, जैसे अमीबा। अमीबा ये इसी को मान सकते हैं ना, अमीबा है। अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, इसलिए अमीबा को हम कोई भी आकृति दे सकते हैं। अमीबा है। अब एक कोशिका का मतलब है एक कोश के वो भोजन ही एक ही कोशिका से करेगी और अपशिष्ट पदार्थ को भी बाहर निकालेगी एक ही कोशिका से। बहुकोशिकीय समझते हैं। बहुकोशिकीय वे जीव जिनका शरीर बहुत सारे कोशिका से मिलकर बना होता है। वे जीव जिनका शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उन्हें हम बहुकोशिकीय कहते हैं। गर्मी बहुत तेज है। आप लोग नोट करते रहिएगा। अब पढ़ते हैं कोशिका का सिद्धांत।
कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? स्वीडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। स्वीडन और स्वान ने क्या दिया? कोशिका सिद्धांत दिया। अब पढ़ेंगे कोशिका का खोज। कोशिका का खोज। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कार के टुकड़े में मृत कोशिकाओं के बारे में बताया। बी में मृत कोशिका के बारे में बताया। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में मृत कोशिकाओं के बारे में बताया। अब पढ़ते हैं जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? जीवित कोशिका का खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहांग ने 1674 ईस्वी में सूक्ष्मदर्शी सहायता से पता लगाया। यानी एंटोनी वान ल्यूवेनहांग ने 1674 ईस्वी में सूक्ष्मदर्शी के सहायता से स्वच्छ जल में पता लगाया। कौन सी कोशिकाओं के बारे में? जीवित कोशिकाओं के बारे में। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का पता लगाया। केंद्रक का पता लगाया। कोई पूछेगा आपसे, क्या बताएंगे? केंद्रक का पता। तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का पता लगाया। पुरकिंजे एक वैज्ञानिक थे। पुरकिंजे ने जीवद्रव्य के बारे में बताया। पुरकिंजे ने कोशिका के अंदर एक तरल पदार्थ देखा, तब उसका नाम क्या दिए? जीवद्रव्य। पहले हमारा बना कोशिका। कोशिका से क्या बना? ऊतक। ऊतक से बना अंग। अंग से बना अंग तंत्र।
पहले देखिए हमारा बॉडी कोशिका से मिलकर बना है, तो बहुत सारी कोशिका मिलकर क्या बनाएंगे, ऊतक बनाएंगे। ऊतक से क्या बनेगा, अंग बनेगा। अंग से क्या बनेगा, अंग तंत्र बनेगा। जिस प्रकार से घर बनाना होता है तो पहले हम ईंट गिरवाते हैं, उसके बाद सीमेंट, मोरन, बालू, यही सब होता है ना। ईंट से बनता है दीवार, दीवार से बनता है कमरा, और कमरा से एक घर का निर्माण हो जाता है। उसी प्रकार से पहले कोशिका बनता है, उसके बाद ऊतक बनता है, उसके बाद अंग। अंग, कई सारे अंग मिलकर क्या बनेगा, अंग तंत्र। विश्व की सबसे छोटी कोशिका क्या है, कोई पूछेगा ना। हाँ, विश्व की सबसे छोटी कोशिका का क्या नाम है, छोटी कोशिका। विश्व की छोटी कोशिका कौन सा है, माइक्रो प्लाज्मा। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, कौन सी है, शुतुरमुर्ग की अंडे। कोई आपसे पूछेगा विश्व की छोटी कोशिका कौन सी है, तो सबसे छोटी कोशिका कौन सा है, माइक्रोप्लाज्मा। और विश्व की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, शुतुरमुर्ग की अंडे। इसको नोट कर लीजिएगा। मानव की सबसे छोटी कोशिका, मानव की छोटी कोशिका, मानव की सबसे छोटी कोशिका कोई पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, स्पर्म। अब मानव की बड़ी कोशिका, ये क्या होता है, अंडाशय, जो फीमेल में पाया जाता है और ये मेल में। अब कोई पूछेगा सबसे लंबी कोशिका, लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका कौन सा है, न्यूरॉन। न्यूरॉन्स किसमें पाया जाता है, ब्रेन में। एक बात जानिए, ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन होता है लीवर में, यानी यकृत, उसको हिंदी में कहते हैं यकृत, इंग्लिश में कहते हैं लीवर। लीवर में कोशिका विभाजन बहुत तेज़ी से होता है, और जैसे हमको चोट लग गया ना, जख्म भर जाता है, तो बहुत तेज़ी से उसमें कोशिका विभाजन के कारण जख्म हमारा ठीक हो जाता है। इसके आगे हम कल पढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।